जब हम रेस्टोरेंट से अदाना कबाब्स लेने जाते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं और जब बहुत से लोग ये घर पर बनाते हैं तो उनका रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऑथेंटिक अदाना कबाब्स की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको खाने के बाद इंशाल्लाह आपको बिल्कुल टर्किश रेस्टोरेंट वाली वाइब्स आएंगी। तो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं 3 kgs ऑफ मटन मिंस के अदाना कबाब्स। टर्किश अदाना कबाब्स बनाने के लिए हमारे पास 2 लार्ज साइज रेड कैप्सिकम्स हैं, जो कि अदाना कबाब बनाने के लिए मैंडेटरी हैं। विदाउट रेड कैप्सिकम अदाना कबाब का रियल टेस्ट कभी भी नहीं बनता। हमने अपनी रेड कैप्सिकम को वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब हम इसे चॉप करेंगे। हम इसे कटिंग बोर्ड पर चॉप कर रहे हैं। आप चाहे तो चॉपर की हेल्प से भी चॉप कर सकते हैं। बस आपने इतना ख्याल रखना है कि आपने अपनी कैप्सिकम को बहुत ज्यादा चॉप नहीं करना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमने अपनी कैप्सिकम को चॉप कर लिया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में ऐड कर लेंगे और इसके सारा वाटर रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 kgs ऑफ मटन मिंस है, जिसमें हमने 20% तक फैट रखा है। अब हम अपने कबाब्स की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 tablespoons ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब हम अपने मिंस को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स तक आपने इसे बहुत अच्छे से नीड करना है। इस तरह से हमारा फैट और जो मिंस है बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएगा और इस तरह कबाब हमारे ग्रिल करते हुए छूटेंगे नहीं। मिंस हमने अच्छे से नीड कर लिया है। अब हम इसमें chopped capsicums ऐड कर देंगे। 1 tablespoon of garlic powder ऐड कर देंगे। आप चाहें तो garlic paste भी ऐड कर सकते हैं। हाफ tablespoon of chili flakes ऐड कर देंगे। 1 tablespoon of paprika ऐड कर देंगे। 1 tablespoon of black pepper ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon of sumac, जो कि टर्किश अदाना कबाब में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इस रेसिपी में बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, बस बेसिक से स्पाइसेस होते हैं। कुछ लोग अनियंस भी ऐड करते हैं, बट इसकी रो ऑथेंटिक रेसिपी में अनियंस नहीं जाते, सो हम अनियंस ऐड नहीं करेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने इसमें 2 to 3 tablespoons ऑफ लेमन जूस भी ऐड किया था। अब हमने इसमें 2 tablespoons ऑफ क्रश्ड ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी हैं और सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। आपने इसे मिक्स करना है और कवर करके 30 मिनट्स की रेस्ट दे लेनी है। वन मोर थिंग, हमने इसमें फैट ऐड किया है और अगर आपने इसमें फैट नहीं ऐड किया तो आप बटर ऐड कर दें। कबाब स्कीवर्स को हमने 30 to 40 मिनट्स पहले रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। यहाँ पे हम अपने कबाब्स को स्कीवर पर शेप दे लेंगे। हमने इन्हें राइट अवे ग्रिल कर लिया था। अब कबाब्स को शेप देकर 20 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट कर दें एंड देन इन्हें ग्रिल करें। यहाँ पे हमने कबाब को वन साइड से फिंगर्स की हेल्प से शेप दे ली है। अब हम साइड फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी शेप दे लेंगे। ये देखिए हमारा बेहतरीन सा कबाब रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं बाहर और इसे ग्रिल करते हैं। यहाँ पे मैं एयर ब्लोअर की हेल्प से इन कोल्स को गर्म करने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने बाय मिस्टेक ग्रास बर्न कर दी और यहाँ पे हमारा सेकंड कबाब भी ग्रिल हो रहा है और इसी तरह से हम अपने सारे कबाब बना लेंगे। ये वीडियोस बनाने में बहुत ही एफर्ट लगती है, तो प्लीज आप एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इस रेसिपी को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक दफा बनाएंगे तो आपको बिल्कुल टर्किश रेस्टोरेंट वाला ही टेस्ट आएगा। ऊपर से हम बटर ब्रश कर देंगे। हमारी ग्रिल छोटी है, हमें कबाब बनाते हुए काफी टाइम लगा था। Look at these अदाना कबाब्स, बहुत ही जूसी बन के रेडी हुए थे। आपने इन्हें बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं करना। हम कबाब ग्रिल कर लेते हैं और let's set up to the next process। हमारा नान बेक होने के लिए रेडी है और अगर आपको इस नान की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बिलो। साथ ही हम सैलड रेडी कर लेंगे, जो कि अदाना कबाब्स के साथ रेस्टोरेंट में मिलती है। यहाँ पे हमने हाफ अनियन ले लिया है। अब हम इसे थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अनियन स्लाइसेस हम प्लेट में ऐड कर देंगे। अब हम कट कर लेंगे थोड़ा सा सिलांट्रो। एक टोमेटो ले लेंगे और उसे भी थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अनियंस पे अपने टोमेटोज ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सिलांट्रो। ऊपर से हम सैलेड में हाफ लाइम का जूस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 teaspoon ऑफ स्मैक स्प्रिंकल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ आवर सैलेड इज ऑफिशियली डन। यहाँ पे हमारा नान भी बेक हो चुका है और मामा ने यहाँ पे साथ बनाई थी स्पाइसी सॉस। कबाब के बाद अपनी सैलेड की लेयर नान पर लगा देंगे। साथ में हमने ग्रीन चिलीज भी ग्रिल की है, वो रख देंगे। मेरे पेरेंट्स टर्किश अदाना कबाब के साथ ग्रिल्ड ग्रीन चिलीज बहुत पसंद करते हैं। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही जूसी बने थे।
आपने भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।